हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऐसे स्टूडेंट जो कि 26, 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना बेसिक आप ठीक तरीके से कॉन्टिन्यूटी के साथ कवर कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है बट हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उससे भी जुड़ा हुआ है। पॉलिटी बेसिक्स जब हम सभी ने किए तब हमने जाना कि एक प्रियम्बल होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सेंटेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सेंटेंस है जिसे हम क्या कह देते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। आप सोचेंगे ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में पूरा प्रियम्बल नहीं बल्कि दो वर्ड्स है, एक जो कि है सेकुलर, दूसरा वर्ड जो कि है सोशलिस्ट। तो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जो कि प्रियम्बल में पहले ऐड नहीं थे, बाद में इसको एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। तो हाल ही में मामला समझो, एक पीआईएल दायर की गई कि इन दो वर्ड्स को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ये उल्लंघन करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये वर्ड्स जो है वह वैलिड है और इन्हें हम इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। तो एक बार हम समझेंगे हमारी प्रियम्बल को और प्रियम्बल से किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे उस पर बात करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि जो सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म वर्ड है ये कैसे है, बेसिकली इसे चेंज करने से मना किया, हटाने से मना किया। और क्या कहा इसमें कि बेसिकली ये जो वर्ड्स है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिकली अगर हम सेकुलर वर्ड की बात करें, धर्मनिरपेक्षता सेकुलर, तो इसमें यह कहा कि बेसिकली ओवर टाइम इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म। अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करेंगे, वेस्टर्न सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वह नेगेटिव मॉडल है, जो कि कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है इन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। बट इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये पॉजिटिव मॉडल है, जिसमें कि क्या कहा गया है कि where in the state neither support any religion and penalize the religion nor penalize the profession and practice of any faith। तो यहाँ पर सभी धर्मों को समान मानने की जो बात है वह की गई थी। एंड स्टेट चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है अगर किसी बुराई को दूर किया जा रहा है, तो जैसे कि बाल विवाह। अब सेकेंड बात जो है वह ये कही गई कि अगर हम सोशलिज्म वर्ड की बात करें, समाजवाद, इंदिरा गांधी का एक कोट याद आता है। उन्होंने कहा था कि हमारा सोशलिस्ट का एक अपना ही अलग ब्रांड है। सोशलिज्म का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब आपने ये देखा, ये सुना अब तक कि इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज है उन सब पर स्टेट का हक है। स्टेट बेसिकली सारी चीजों को ओन करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाएगा, है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना। हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर हमने सोशलिज्म वर्ड को इसमें ऐड किया तो कोई इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसी है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोशलिज्म का हमारा अपना एक अलग ही ब्रांच है। और ना ही ऐसा है कि अगर उसमें प्रियम्बल में लिखा है तो ये वर्ड इसको फॉलो करना बहुत ही मैंडेट है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर आप करंट केस देखेंगे। करंट केस ये था कि जो फॉर्मर एक राज्यसभा के एमपी थे, सुब्रमण्यम स्वामी, आपने शायद नाम सुना होगा, इनके साथ कुछ और लोग भी थे। इन्होंने अपोज किया किसको? इंसर्शन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन प्रियम्बल। और ये कहा कि ये वर्ड्स जो है वो इमरजेंसी के समय इंसर्ट किए गए थे, तो ये वर्ड्स हटा देने चाहिए, है ना। कहा कि देखो, एक तरफ हमें ये सही लगता है कि ठीक है, सही ही तो कह रहे हैं, हटा देने दो, क्योंकि इमरजेंसी के समय इसको इंसर्ट किया गया था, इसका इंसर्शन हुआ था और साथ में ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। एक तरफ हमें ये बात सही लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी कि नहीं भाई, ये जो दोनों वर्ड है वो कोई बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करते और ये वर्ड वैलिड रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हमने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन की 75th एनिवर्सरी मनाई। आप सभी को पता होगा कि
आपके प्रियम्बल में, हमारे प्रियम्बल में जो डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, और ये वो डेट है जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ये वो डेट है जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949। और अभी अगर हम 2024 की बात करें तो आप इस दिन आप देखेंगे 75 जो ईयर्स है ये हो चुके हैं। ठीक है, तो 75th एनिवर्सरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें देखो कि प्रियम्बल हमारा कहां से स्टार्ट होता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, और इसमें कई आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इंडिया का स्टेटस है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई, और साथ ही इसमें जो डेट लिखी है 1949, 26 डे ऑफ नवंबर, और यहां पर अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स की बात जो है वह की गई। एक बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 ईयर 11 मंथ 80 डेज में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाकर इसको प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था। साथ में ही देखो कि ये जो प्रियम्बल है ना, इसे सोल कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपको जानना है कि हमारे देश का संविधान कैसा है, आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अब तक इसमें केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ था, केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट किया गया था, आप देखेंगे, ठीक है, 1976 में, और इसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया था। आप इसमें सेकुलर वर्ड देखेंगे, सोशलिस्ट वर्ड देखेंगे, एंड इसमें आप इंटीग्रिटी वर्ड देखेंगे। तो यहां पर इन 3 शब्द को ऐड किया गया था। अब तक केवल एक बार ही इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्टेटस आखिर हमारे प्रियम्बल का क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा वो यहां से पूछा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ केस। देखो, कुछ केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग 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 डिसीजन दिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब कल को एक नया केस जो आज हम बात करें कि सुब्रमण्यम स्वामी केस, इसमें क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है इसको कहा था कि ये वैलिड है और इसको हटाया नहीं जाएगा, है ना, इसका इंसर्शन इनवैलिड नहीं है। तो ऐसा ही एक केस मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि है 1960 का बेरुबारी केस। आप बेरुबारी केस में देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, ये कहा। अब देखो नेक्स्ट केस, केशवानंद भारती केस की बात करें 1970, एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट कि आज भी हम देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट जो कि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है, आप टॉप प्रायोरिटी पे केशवानंद भारती केस को रखते हैं। सो आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली चेंज कर दिया गया था अपने प्रीवियस डिसीजन को और कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरुबारी केस में नॉट अ पार्ट, एंड केशवानंद केस में कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट है। एंड साथ ही एक क्रूशियल गाइड व्हेन इंटरप्रेटिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इसमें यह कहा गया कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, देन आप प्रियम्बल का यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट देखो कुछ एडिशनल केसेस मैं आपको बताती हूं। यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो एलआईसी वाला केस था 1995 का, इसमें यह कहा कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बात एलआईसी 1995 वाले केस में कही। पहले वाला केस याद करो, इसमें क्या कहा कि नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल और पार्ट भी नहीं है। और एक और देखो, अब आता है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और ये अब तक किया गया केवल एक ही अमेंडमेंट है, कोई भी दूसरा अमेंडमेंट हमारे प्रियम्बल में अब तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये कहा कि बेसिकली प्रियम्बल जो है ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जाएगा, और इसमें वर्ड ऐड किया गया सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, है ना। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड्स हैं इसको ऐड किया गया। अब मैं आपको दिखाती हूं एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। द प्रियम्बल, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स में। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, बस वही व्याख्या, वही एक्सप्लेनेशन जो अब तक हमने केसेस में देखी। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नो।
हमें जब भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो करंट सीन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नया इंटरप्रिटेशन, नया वर्डिक्ट दिया, हमें उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। नॉट अ पार्ट, जहां पे भी नॉट अ पार्ट है उसको तो कैंसिल ही कर दो। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एनी अदर पार्ट, नो। And a part of constitution yes but has no legal effect independent of other part, अगर बाकी पार्ट से इसको अलग कर दिया जाए देन इसका इंडिपेंडेंट इफेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, ठीक है, और अगर इसमें कोई चेंज, जो कि अब तक एक बार किया गया है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, एंड साथ ही इसका बाकी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके इंटरप्रिटेशन में इसका काफी बड़ा योगदान है, ठीक है, ये बात। लेकिन बाकी भागों से, बाकी अगर पार्ट से इसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो प्रियम्बल की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी, ठीक है। ऐसे समझो कि मान लीजिए कि हमने 10 पेज के नोट्स बनाए, फिर हमने उसकी समरी जो है वह 1 पेज की बना ली, तो वो 1 पेज की समरी तभी तक वैलिड है, तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब वो 10 पेज है हमारे लिए। अगर हम उन 10 पेज को हटा दें तो समरी का हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो समरी, वो कीवर्ड्स जो हमने उसमें डाले थे वो बाकी हमारे 10 पेज के नोट्स के थे। तो प्रियम्बल को सबसे लास्ट में लिखा गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक उसमें पूरा सार दिखाई देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर किस तरह का जो भारत है वो बनाना चाहते थे, ठीक है। सो प्रियम्बल, मैं उम्मीद करती हूं आप सभी को वर्ड टू वर्ड सीक्वेंस के साथ याद होगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जब बेसिक्स की क्लासेस देखी होंगी तब हमने एक एक वर्ड को डिफाइन किया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, सोवरेन का क्या मतलब है, इक्वालिटी का क्या मतलब है, लिबर्टी का क्या मतलब है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, चूंकि इन्हीं 2 शब्दों की बात हो रही है, इन शब्दों को मैं डिफाइन कर देती हूं। सो व्हाट इज सोशलिस्ट? सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। इक्वल सोसाइटी की बात करता है ना, शुड बी इक्वली बाय शेयर्ड बाय सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो सामाजिक और आर्थिक जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, उसको, जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वह प्रयास करेगी। तो ये आपका सोशलिस्ट वर्ड हुआ। एंड देन व्हाट इज सेकुलर? Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और इसलिए आप पुलिस स्टेशन की बात करें, कोर्ट की बात करें, और भी इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस की बात करेंगे, वहां पे आपको रिलीजन से रिलेटेड कोई चिन्ह या फिर बाकी सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड्स है इस पर क्या हाल ही में डिबेट था। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारे वर्ड्स भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेकुलर, सोशलिस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर और भी इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आप जानना और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।